भारतीय थल सेना की तरफ से तात्या साहब विकास देवरे युवा मंच की तरफ से वंदन करता हूँ। भारत स्वतंत्र होकर के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम आज़ादी का महोत्सव सारे भारत में बना रहे हैं। हमारे ऊपर 150 साल राज अंग्रेजों ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। जब वो भारत छोड़ के जाने के बाद 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी महोत्सव को हम आजादी में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा इस सोनेरी शब्दों में अपने पूरे भारत में सुनहरे पल को समझ के और ऐतिहासिक क्षण समझ के हम मना रहे हैं। और आप लोगों ने हम सैनिकों को आपके सामने बुलाया, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और हमारे मयूर दादा और प्रिंसिपल सर मैडम, इनको हम फिर से वंदन करते हैं। और सबसे पहले कोई राष्ट्रध्वज से कोई ध्वज नहीं है, तो आज जो फहराने का मौका आपने दिया इसके लिए भी हम आपके ऋणी रहेंगे। बच्चों, आप यहाँ आपको देख के ऐसे लग रहा है कि जो हमारी इंग्लिश मीडियम होती है, आर्मी की सैनिक स्कूल होती है, तो डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड और गुरुजन वर्ग देख के तो हमें हमारी बिल्कुल भारतीय थल सेना की जो नामांकित 5 स्कूल है, सिर्फ इंडिया में 5 है, वो देखने आपको देखने के बाद हमें उसका महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। तो जोरदार गुरुजन वर्गों के लिए तालियां बजाओ बच्चे। तो शाबाश। चालीसगांव नगरी में सारी जगह पे तात्या साहब और हम ध्वज फहराने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, क्योंकि भारत आजाद होके 75 साल हो गए, अंग्रेज छोड़ के चले गए और हम 75 साल की आजादी के महोत्सव पे सुनहरा क्षण मान के सारी जगह पे हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये मुहिम चला रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। अभी इससे पहले हम ये भी स्कूल में गए थे, वहां भी ध्वज फहराया और वृक्षारोपण करके बच्चों का हौसला बुलंद किया, क्योंकि आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड मिला है तो आप एक दिन जरूर इस भारत की किसी अच्छी जगह पे रहोगे। क्योंकि अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, उन्होंने लिखा है अगर दुनिया में आपने इसे जीते जी स्वर्ग देखना है तो किसी भी जगह क्लास 1 अधिकारी बनो, IAS, IPS, RSI, तो सारी चीजें आप बन सकते हो। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मेरे पहले जो आपके गुरुजन ने बताया, बिल्कुल तंतोतंत उन्होंने इंग्लिश में आपको समझाया। और चालीसगांव में मैं पहला स्कूल देख रहा हूँ कि इतना अच्छा, बिल्कुल डिसिप्लिन बद्ध और बहुत ही शांति। तो जरूर मैं बोलता हूं कि आप यहाँ से प्रोग्रेस करके आपके माँ बाप का, परिवार का, खानदान का और इस खानदेश का नाम बड़ा करोगे, यही उम्मीद आपसे करता हूं। और रही बात कि भारत के लिए मैं कहना चाहूंगा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए, मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। मरने के बाद बहती हुई गंगा में अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुन लेगा तो ये क्या आवाज आएगी? भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारतीय सेना के बारे में, आप फौजियों के बारे में 1 मिनट में बताना चाहूंगा। आपको पता होना चाहिए भारत की रक्षा करने के लिए किसका बच्चा जाता है? वो सिर्फ किसान का, फार्मर का। वो बच्चा बाउंड्री पे अपनी भारत माता की इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी सदैव लड़ाई लड़ता रहता है। उसके पापा इस काली मिट्टी से सोना उगाता है और वो सोना उगा के हमारे तक में राष्ट्रपति तक भेजेगा, तब राष्ट्रपति खाएगा। हमारा जवान जब सीमा पे प्रहरी बन के खड़ा होगा तब हमारी घर में हम चैन की नींद सो सकेंगे। इसलिए खाते समय मेरे किसान को और सोते समय मेरे जवान को याद करो दोस्तों। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय, उन्होंने बताया था अपने कार्यकाल में कि जय जवान जय किसान ये भारत की आस्था थी, रहेगी और चलता रहेगा। तो उन्होंने बताया था। तो मैं बताता हूं, भारत में 2 प्रकार है, कोई लड़ता है वतन के लिए, कोई लड़ता है वेतन के लिए। कोई लड़ता है वतन के लिए तो कोई लड़ता है वेतन के लिए, इसमें फर्क इतना ही है। तो फौजी सदैव आपको पता होना चाहिए, एक गरीब घर का बच्चा है, तो टाइम का अभावी हम आगे जाना है, इस कारण आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूंगा बच्चे, फौजी की कहानी क्या होती है। एक छोटा सा सुनहरा बहुत सुंदर गांव होता है। उस गांव में, एक गांव के बगल में एक छोटा सा पेड़ होता है। उस पेड़ पे एक चिमनी और 4 कौवे रहते हैं। तो आप उस गांव में अचानक से दोपहर के टाइम बहुत बुरी तरह आग लग जाती है। आग लगने के बाद पूरा गांव जलने में मग्न हो जाता है, बिल्कुल आग के हवाले पूरे घर हो जाते हैं। तभी वो 4 कौवे और वो चिमनी सोचती है, तो अब ये गांव का क्या होगा? जिस गांव से हमें दाना पानी मिलता था वो गांव ही बर्बाद हो रहा है।
लेकिन वो चारों कौवे सोच में रहते हैं। लेकिन वो छोटी सी चूत आपने देखा होगा, चिड़िया, वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेके घोंसले से निकल के वो गांव के आग में डालती है। चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी का लेके उस गांव में डालती है, तो वो चारों कौवे उसको हंसते। अभी चिड़िया, तू कैसे, तेरे एक बूंद से गांव की आग नहीं बुझेगी? चिड़िया उनको बोलती है, तो ठीक है, मेरे को भी वो पता है कि मेरी एक बूंद से गांव की इतनी बड़ी घनघोर आग खत्म नहीं होगी, लेकिन जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में होगा और आपका नाम हंसने में होगा। तो इसी हिसाब से सैनिक अपना काम करता रहता है। आप सभी गुरुजनों को मैं बिल्कुल ढेर सारी मुबारक देता हूं, और आपने हमें बुला के जो मान सम्मान दिया तो हम कदई ये नहीं भूल पाएंगे। और आप सारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को आजादी की स्वर्ण महोत्सव और आजादी की ये जो 75 साल की बिल्कुल सोनेरी जो कल्पनाएं चल रही, इसकी मुबारक देता हूँ। रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।